डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर डुअल नेचर ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि मैटर में वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डी ब्रॉगली ने ये कहा था कि अगर लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है तो मैटर भी मैटर चूँकि जो पार्टिकल है वो भी वेव लाइक बिहेवियर शो करता है। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट की थी और इसके अलावा उसकी जो वेवलेंथ कैलकुलेट करने की रिलेशनशिप है वो हमने स्टडी की थी। ये सारा जो कॉन्सेप्ट था ये थ्योरेटिकल था। इन 1927 two scientists, Davigen and German, they performed an experiment to verify the de Broglie's concept or hypothesis. For this purpose, they were awarded Nobel Prize और डी ब्रॉगली को भी उस इक्वेशन डिराइव करने के लिए नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया था। इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें कुछ इस तरह का ऑपरेटर्स था कि एक इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन में फिलामेंट होता है जिसको हीट किया जाता है और जिससे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एमिट होते हैं। ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स थे इनको फिर हाई पोटेंशियल की दो प्लेट्स के दरमियान से पास करवाया जाता है ताकि ये एक्सेलरेट हों। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की अगर दो प्लेट्स रखती हैं तो आपको पता है कि ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अगर दो प्लेट्स के दरमियान क्रिएट कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, यानी हम कहते हैं कि ये एक्सेलरेट हो गए हैं। ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को फिर एक टारगेट दिया क्या, यानी इनको एक निकल क्रिस्टल के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई गई। तो स्टूडेंट जो रिज़ल्ट थे वो बिल्कुल वेव लाइक थे, बिल्कुल यानी कि वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर रहे थे। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल से स्ट्राइक करने के बाद दे अंडरगोज डाइफ्रैक्शन जस्ट लाइक वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। यानी आप देखें कि ये जो है हमारी वेव्स होती हैं, अगर वेव्स जब किसी स्लिट में से पास करती हैं तो दे अंडरगोज डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन को समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखें कि एक दो स्लिट्स हैं। जब वेव जो है इन स्लिट में से पास करती हैं तो दे अंडरगोज डाइफ्रैक्शन, बेंडिंग हो जाती है उनकी, ठीक है। दिस बेंडिंग इज़ कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन बेसिकली किसकी प्रॉपर्टी है? वेव की प्रॉपर्टी है, ठीक है। वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी लाइट जो है वो डाइफ्रैक्शन होती है। आपने प्रिज्म वाले टॉपिक में भी, आपने स्पेक्ट्रम में भी पढ़ा था कि जब लाइट प्रिज्म में से पास करती है दे अंडरगो डाइफ्रैक्शन एंड फॉर्म स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो डाइफ्रैक्शन बेसिकली किसकी प्रॉपर्टी है? वेव की, ठीक है, या लाइट की, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन में भी वेव लाइक प्रॉपर्टी मौजूद है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉन की एक ये स्केच बनाया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन से बीम जो है वो निकल क्रिस्टल पे स्ट्राइक करती है और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम्स है ये डिफ्रैक्ट होती हैं और ये डिफ्रैक्शन प्रूव करती है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ पोजेस करते हैं। इस स्लाइड में भी आप देख रहे हैं डिफरेंट एटम्स, निकल क्रिस्टल के डिफरेंट एटम्स दिखाए हुए हैं। एटम्स के दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो स्लिट के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो जिस तरह से लाइट किसी स्लिट में से स्ट्राइक करती है या पास करने लगती है तो वो डिफ्रैक्ट हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ये एटम के दरमियान जो स्लिट है इसमें से स्ट्राइक करते हैं और इस दे अंडरगोज डिफ्रैक्शन जस्ट लाइक वेव। डिफ्रैक्शन एंगल शो किया हुआ है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव होती है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जब एक्सेलरेटेड फॉर्म में होते हैं और वो किसी ऐसी स्लिट से स्ट्राइक करते हैं जो उनकी वेवलेंथ के कंपेरेबल हो तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिफ्रैक्शन शो करते हैं। दे एग्जिबिट डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के लिए स्लिट और वेवलेंथ को कंपेरेबल होना बहुत ज़रूरी है। स्लिट का साइज़ और जो वेवलेंथ है वो कंपेरेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो निकल क्रिस्टल में जो दो एटम के दरमियान डिस्टेंस था, दो एटम के दरमियान जो डिस्टेंस था वो एक स्लिट के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन उससे स्ट्राइक करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम जब स्लिट से स्ट्राइक करती है
तो वो वेव की तरह डिफ्रैक्ट होती है। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन पोजेस वेव लाइक प्रॉपर्टीज़। इस तरह से जो मैटर की वेव लाइक नेचर है वो प्रूव होती है। थैंक यू।